स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिन सुरेश मालवीय सर पर। तो दोस्तों, आज हम थोड़ा पढ़ाई लिखाई से हट के एक अलग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। टॉपिक है हमारा जॉनी डेप वर्सेस अम्बर हर्ड। तो अम्बर हर्ड का ये केस क्या है और इस केस से रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। साथ में हम जानेंगे कि ये फेक फेमिनिज़म क्या है। मतलब ये जो जो नकली नारीवाद है, ये नारीवाद का फ़ायदा उठा के ये महिलाएं है ना पुरुषों को प्रताड़ित करती हैं और मतलब एक इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी लग जाती है इज़्ज़त कमाने के लिए, और ये महिलाएं बिल्कुल अपने 2 आंसू गिरा के 2 मिनट में उसकी पूरी इज़्ज़त की बिल्कुल मतलब धज्जियाँ उड़ा देती हैं, बाट लगा देती हैं। पूरी इज़्ज़त उसकी जो सालों में कमाई गई ज़िंदगी भर की जो मेहनत रहती है वो सभी 2 मिनट में बिल्कुल धूल हो जाती है। तो यही सब मुद्दे पे अपन चर्चा करेंगे। साथ में अपन ये चर्चा करेंगे कुछ फेमस जो केसेस हैं इंडिया के फेक फेमिनिज़म के, जैसे कि ये दिल्ली वाला जो केस है ना, जोमेटो वाला केस है, लखनऊ वाला केस है, और भी कई सारे केसेस हैं। इन सब पे अपन चर्चा करेंगे। साथ में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एवरी 30 मिनट्स अ मैन इज़ अक्यूज्ड ऑफ अ फॉल्स रेप केस इन इंडिया। मतलब कि हर 30 मिनट में एक मतलब कि कह सकते हैं अपन नकली केस रजिस्टर्ड होता है एक मैन के खिलाफ रेप का। तो दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर हम चर्चा करेंगे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये केस क्या है। ये केस है जॉनी डेप डिफेमेशन केस। मैंने बताया कि मतलब ये जो मोहतरमा है अम्बर हर्ड, इन्होंने बोला मतलब कि इनकी शादी हुई थी 2015 में दोनों की, और 2017 तक इनकी शादी चली, तलाक हो गया। 2018 में इन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में इन्होंने बोला कि इनको ना डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनाया जा रहा है। मतलब कि ये इन्हें क्या करते हैं, पीटते हैं, जबरन इनके साथ रिलेशंस बनाते हैं और अननेचुरल रिलेशन इनके साथ बनाते हैं। कि इन्होंने बोला भी है कि जो बियर की बॉटल है वो इनके प्राइवेट पार्ट में ये इंसर्ट करा देते हैं जॉनी डेप। तो इस तरीके के एक्यूज़ इनके ऊपर लगे, मिस्टर जॉनी डेप के ऊपर। और जॉनी डेप को आप जानते हैं कि ये पायरेट्स ऑफ कैरिबियन आपने देखी होगी मूवी, उसके हीरो हैं। उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया, कई सारी मूवियों से इनको लात मार के बाहर निकाल दिया गया। और दोस्तों, इनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, मीडिया के द्वारा इनका ट्रायल किया गया। मतलब एक तरीके से इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी, बिल्कुल पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला गया बंदा, है ना। तो फिर इन्होंने क्या किया, आखिरकार इन्होंने हिम्मत जुटा के एक डिफेमेशन केस डाला अम्बर हर्ड के खिलाफ। तो ये इनका कुछ केस था और इस केस में क्या क्या चीज़ें सामने आई निकल के, अपन इस पर ही चर्चा करेंगे, है ना। ये अम्बर हर्ड बोल रही हैं कि इन्होंने मुझे मारा है, ऐसा कुछ। चलो ये देखते हैं क्या सच्चाई है। तो सबसे पहले अपन कुछ फेक केसेस देखते हैं इंडिया के, जिसमें सबसे पहले आपने सुना होगा कि ये जसलीन वर्सेस सरबजीत का केस आपने देखा होगा। ये दिल्ली का केस है ना, दिल्ली का केस है। तो ये भी वही स्यूडो यानी कि झूठे फेमिनिज्म का केस था। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ भी ये एट द एंड मतलब कि 5 साल बाद इनको ना बिल्कुल बता दिया कि ये बिल्कुल ही गिल्टी नहीं है। और जब मतलब 5 साल तक इनको मतलब इन्होंने कैसे इनकी नौकरी चली गई, मतलब इनको कहीं पे कोई जॉब नहीं दे रहा था, है ना। तो ये सब चीज़ें इनके साथ हुई, ये आप लोग जानते होंगे। ये दिल्ली वाला केस है, बहुत फेमस केस है। तो जो जसलीन कौर थी वो सेंट स्टीफन कॉलेज की थी, वो बोल रही थी कि इन्होंने उनको अपशब्द बोले, और ऐसा ही कुछ था इनके बीच में इशू। जबकि बाद में जब जांच हुई, केस हुआ, उसमें जब हियरिंग्स हुई, जो तथ्य सामने आया उनमें गलती जसलीन की थी, जबकि सरबजीत को बिल्कुल निर्दोष करार दे दिया गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ केस हैं, जैसे कि दिल्ली केस, ये जोमेटो केस के बारे में आपने सुना होगा, लखनऊ केस के बारे में आपने सुना होगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये बॉयज़ लॉकर रूम, आपने पिछले साल देखा होगा 2020 में, कि बॉयज़ लॉकर रूम की एक कंट्रोवर्सी आई थी कि इसमें जो 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 टीनेजर बॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं कि छोटी छोटी लड़कियों के कुछ पिक्चर शेयर करते हैं, है ना। और जबकि जो ये ग्रुप बनाया था वो सिद्धार्थ नाम से एक लड़की थी, जिसने सिद्धार्थ नाम रख के, अपना फेक नाम रख के, और अपने ही फ़ोटो पोस्ट कर देती थी या फिर जो भी है, और बोलती थी, टेस्ट करती थी रिएक्शन लोगों की कि वो क्या रिएक्शंस देते हैं, ठीक है ना। और हुआ क्या, देखो, इसको तो ना सी वाज जुवेनाइल एंड इट वाज अ चाइल्ड सेक्स, मतलब कि उसको तो ये कह के बरी कर दिया उस लड़की को कि भाई वो एक छोटी सी किशोरी है और ये बच्चों की तरह हरकत कर दी। जबकि जो जो जितने भी बॉयज़ थे उस ग्रुप में उनको कस्टडी में रखा है, मतलब उनको जेल में डाल दिया गया। सोचो, है ना, जिसने मतलब ये हरकत करी, जो ये चीज़ मुद्दे में लेके आया, मतलब उसको कुछ नहीं कर रहे हो आप, उसको बोलते अरे बच्ची है, ये है, वो है। देखो, ये मैन सेक्स की एक साइट है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिलेंगी आपको मैन से रिलेटेड। यहाँ पर बेंगलुरु जो ब्लॉगर एक लड़की थी, उसने जोमेटो डिलीवरी का ये आपने देखा होगा ये फ़ोटो, है ना, कि मेरे मुंह पे मुक्का मार दिया, मेरी नाक तोड़ दी, ये वो। बाद में जांच हुई, है ना, जब इनका वो हुआ तो ये भी बिल्कुल इनकी हकीकत सामने आ गई। ये वही जसलीन कौर वाला ये केस था, आप लोगों ने देखा होगा, है ना, कुछ सिग्नल जंपिंग करने पे इनका कुछ इशू हुआ था, है ना। ये फेक फेमिनिज्म के केस बता रहा हूँ मैं आपको कुछ। ये दोनों हीरोइन बन गई थी वो 3 लड़कों को मार के, है ना। ये बस में बोली कि ये हमारे साथ कुछ हमें मॉलेस्ट कर रहे थे, हमारे साथ कुछ कर रहे थे, ठीक है ना। अब इनके इस एक्ट की वजह से ये जो लड़के थे आर्मी की तैयारी कर रहे थे, ये मतलब कि हैड लॉस्ट देयर चांस टू गोइंग द इंडियन आर्मी, मतलब इंडियन आर्मी में जाने का चांस इनका मतलब कि चला गया था। मतलब सोचो, वो उनका पैशन था कि हम
हम इंडियन आर्मी में जाएंगे, जबकि उनके ऊपर ये हो गया, मतलब इन्होंने ये सब किए करेंगे तो कौन उनको इंडियन आर्मी में लेगा, कौन उनको रिस्पेक्ट देगा, क्या देगा। और जबकि एट द एंड क्या हुआ, द प्रोब वेंट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल बाद पता चला कि जो जितने भी मैन थे वो फाउंड नॉट गिल्टी, मतलब कि वो गिल्टी थे ही नहीं। बताओ, ये सब कहानियाँ। अब मैं ये नहीं बोल रहा, यहाँ पे कई लोग सोचने लगेंगे कि आप मतलब ऐसा बोल रहे हो, भाई ऐसा नहीं है। मतलब होते हैं महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होते हैं, सच बात है, इसको कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन ये गलत यूज़ क्यों कर रहे हो आपको, इन सब जो कानून आपके लिए बने हैं, जो आपकी भलाई के लिए बने, आप उनको गलत यूज़ क्यों कर रहे हो। यहाँ पे देखो, ये एक लखनऊ की लड़की थी, इसने ये कैब ड्राइवर को मतलब कि बिना किसी बात के इसको मतलब मारा, और पुलिस भी खड़ी खड़ी देखती रही। यहाँ पे आप नेट पे सर्च करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये आयुषी भाटिया सीरियल फॉल्स रेप केस था, है ना, ये फॉल्स रेप केस। यहाँ पे आइदर मैरी, या तो मुझसे शादी करो या मुझे मनी दो, ये भी एक फॉल्स रेप केस था, ये थ्रेटन कर रही थी इस लड़के को, है ना। गुरुग्राम वुमन हु फाइल्ड 7 रेप केस अगेंस्ट 7 में, मतलब 7 आदमियों के खिलाफ 7 रेप केस डाले, जो कि सातों के सातों गलत थे, है ना। डज इंडिया हैव प्रॉब्लम विथ फॉल्स रेप केस, 74% ऑल रेप केस फाइंड इंडिया आर फैक्ट, मतलब 74%। बताओ यार, मतलब डर ही लगता है सोच के कि मतलब कि क्या है ये। टाइम्स ऑफ इंडिया बोलता है कि फॉल्स केसेस अगेंस्ट मैन ऑन द राइज, मतलब फॉल्स केसेस बिल्कुल बढ़ते ही जा रहे हैं, इतनी क्या ही बताओ। वायलेंस अगेंस्ट मैन इज इग्नोर्ड, बिल्कुल सही बात है, ये संडे एक्सप्रेस में बोले कि जो मेंस के खिलाफ जो वायलेंस होते हैं उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि मतलब महिला अगर कुछ भी बोल देगी कि उसको बिल्कुल बड़े सीरियसली लिया जाता है। मतलब हम तो इंसान है ही नहीं, हमें तो कोई सीरियस ही नहीं लेता। यहाँ पे देखो, ये एक डेटा है, ये वास्तव फाउंडेशन ने डाला है कि गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट, मतलब जब तक आप खुद को मतलब इनोसेंट प्रूव नहीं कर देते, सब जब तक खुद को इनोसेंट प्रूव नहीं करते, तब तक आप क्या हो, गिल्टी हो, तब तक आप क्या हो, अपराधी हो बिल्कुल। यहाँ देखो, ये नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो डेटा है 2019 का, है ना। इसमें इन्होंने बोला है कि जो मैं आपको बताता हूँ 2019 का डेटा बताता हूँ कि ये 3,28,467 आदमियों को अरेस्ट किया गया था, जबकि इनमें से 35,202 ही जो थे वो कन्विक्टेड थे। अब सोचो बात को, मतलब 90%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 90% जो केस थे वो झूठे थे, बेचारों को जेल जाना पड़ा। अब भाई कोई 2 महीने में बाहर निकल आता है, कोई 2 साल में आता है, कोई 5 साल में आता है, तो उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। भाई जेल जाना, FIR होना ही कितना बड़ा वो हो जाता है कांड, तो आप समझो इसको, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, ये क्या है। डू यू नो, यहाँ पे एक और इन्होंने फैक्ट दिया है कि एवरी 30 मिनट अ मैन इज़ अक्यूज्ड फॉर अ फॉल्स रेप केस अगेंस्ट इन इंडिया। मतलब ये भी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, ये किसी ने बोला नहीं है, ये NCRB का डेटा है, मतलब इस डेटा के अकॉर्डिंग ही ये बात की गई। दोस्तों, ये वास्तव फाउंडेशन ने एक नंबर यहाँ पे जारी किया है ना, ये नंबर है 8882498498, है ना। ये मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, 8882498498 ये नंबर है ना। इस नंबर पे अगर जैसे कि कभी आपके खिलाफ, है ना, कोई झूठा केस डाल दे तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो होता है ना, डाउरी प्रिवेंशन लॉ सेक्शन जो 498 और 406 IPC है, इसका मिसयूज़ किया जाता है इंडिया में। मतलब कोई भी वुमन धमकी दे देगी, अपने हस्बैंड को ब्लैकमेल कर देगी, इन-लॉज को ब्लैकमेल कर देगी कि हम तुम पे दहेज का केस ठोक देंगे, ये वो। तो ये तो आपने सुना ही होगा, कितने ही फेक केस रजिस्टर्ड होते हैं। जबकि हकीकत क्या थी, सामने जो एम्बर हर्ड का केस था, एम्बर हर्ड ने उनकी उंगली फोड़ दी, किसकी, जॉनी डेप की, उसको देखो यहाँ पे मारा। जबकि एम्बर हर्ड इसको मारती थी, इन्होंने कई सारे इन्होंने ऐसे प्रूफ दिए अदालत के सामने बिल्कुल, कि जिससे प्रूव हो गया कि ये बात सच है। बिल्कुल चैटिंग इन्होंने दिखाई, फोटोज़ दिखाए कि ये देखो, ये इसने मुझे मारा है, और मैंने इससे बात की तो इसने बोली और मारूंगी अभी तो तेरे को। दोस्तों, एम्बर हर्ड और उनके पति के बीच में लगभग आप समझ सकते हैं काफ़ी एज गैप था। एम्बर हर्ड 36 साल की थी और ये 58 साल के, तो लगभग आप समझ लो कि मतलब 22 साल का इनके बीच में गैप है। तो ये बोलती थी कि मतलब ये जो इनके जो दोस्त हैं, इनके हस्बैंड के दोस्त हैं, वो बुढ़े हैं, अगली दिखते हैं, यही नहीं, मतलब इनको हर तरीके से प्रताड़ित किया गया, है ना। फिर इसके बाद इनके कुछ कारनामे भी सामने आए कि जब ये जॉनी डेप भैया ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग कर रहे थे, तब ये मैडम, ये एलन मस्क को तो आप जानते होंगे, एलन मस्क, और ये कारा, क्या नाम है इसका पूरा नाम, है ना, ये अभी नाम आएगा मैं बताऊंगा, मैं इसका नाम ही भूल गया, ठीक है ना, ये कारा करके कुछ नाम है इसका। तो ये तीनों, ये भैया, ये मैडम, ये भैया और ये तीनों, मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब एक मतलब ये देखो, यहाँ पे बोला है कि थ्रीसम विद एलन मस्क, ये इन्होंने बोला कि अब मुझे मेरी इज्जत तो गई, अब मैं क्यों इसकी इज्जत की परवाह करूँ। इसने बोला कि ये मैडम ने थ्रीसम किया था एलन मस्क के साथ, है ना, लॉस एंजल्स में, हाँ ये नाम है उसका, कारा डेलीविंजेस के साथ, है ना। और एम्बर हर्ड ने, और कहाँ किया था, डेप के ही अपार्टमेंट में, मतलब डेप के ही घर में, डेप का जो घर था अपार्टमेंट लॉस एंजल्स में, वहाँ पर एम्बर हर्ड, एलन मस्क और ये कारा डेलीविंग, क्या नाम है इनका, इन्होंने जब ये शूटिंग में थे ऑस्ट्रेलिया में। अब सोचो, ये बात भी इन्होंने प्रूफ करवा दी, इसके भी इन्होंने सबूत दे दिए। ये देखो, ये इन्होंने वीडियो फुटेज कैमरे से ये कुछ जारी कर दी कि भैया ये थे, तो ये इन्होंने बताया।
और ये तो इनके रिलेशन तो किसी से छुपे हैं नहीं है। अब इन्होंने जब ये चीज़ सामने आई तो इसके बाद ये थोड़ा सा जो केस था ये जॉनी डेप की तरफ आया, है ना। अब हुआ क्या है, इस केस का जो रिजल्ट आया है, 6 हफ्ते तक ट्रायल चला। दोस्तों इतना बड़ा आदमी है, वो परेशान हो सकता है, और 6 हफ्ते तक ट्रायल के बाद जॉनी डेप की जीत हुई है। अब ये तो वो अमेरिका की बातें हैं तो वहाँ पर जल्दी हो गया, अपने इधर तो 6 महीने 6 हफ्ते क्या 6 साल लग जाते हैं, है ना। वही केस दिल्ली वाला 5 साल में हुआ, ठीक है ना। तो अब इन्होंने कितना $15 का मुआवजा दिया, जबकि इनकी लगभग एक्चुअली में इनको कई ज़्यादा का नुकसान हुआ, इनकी जो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वगैरह छूट गई। हाँ, इनको $15 का मुआवजा दिया जाएगा एम्बर हर्ड की तरफ से, किसको, जॉनी डेप को, लेकिन $2 इसको एम्बर हर्ड को भी मिलेंगे इनकी तरफ से, डेप की तरफ से। मतलब टोटल $13 के आस $13 मिलियन जो हैं वो आपके डेप इसको मिलेंगे। तो ये क्या था कि 7 मेंबर वाली जो जूरी थी, है ना, वर्जीनिया के कोर्ट में, उन्होंने 2018 में सेक्सुअल वायलेंस उस पर आर्टिकल लिखा था इन्होंने। मतलब कि देखो क्या है, मेन बात ये है कि 2018 में इन्होंने इंटरव्यू दिया था वॉशिंगटन पोस्ट को, किसने, अपनी ये एम्बर हर्ड ने, ठीक है ना। तो इसमें जो आर्टिकल लिखा था उसमें इन्होंने बताया था कि ये मुझे मारते हैं, मेरे साथ सेक्सुअल वायलेंस करते हैं और अननेचुरल सेक्स करते हैं जॉनी डेप। तो ये चीज़ जैसे ही आई तो इसके बाद जो थे ना जॉनी डेप के सारे के सारे प्रोजेक्ट छिन गए, ये मतलब सड़क पे आ गए एक तरीके से कहा जाए। तो इसके बाद इन्होंने मानहानि का दावा ठोका था किसके ऊपर, एम्बर हर्ड के ऊपर, ठीक है ना। तो बस यही केस की सुनवाई चल रही थी, है ना। तो बाकी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ। अभी देखो यहाँ पर फिर से वही प्रतिक्रिया दी है, किसने, इसने, एम्बर हर्ड बोलती हैं कि इसे महिलाओं के लिए झटका पता। उन्होंने कहा कि आज मुझे जो निराशा महसूस हो रही है वह शब्दों से परे है। मैं इस बात से दुखी हूँ कि इतने सारे सबूत भी मेरे पूर्व पति की असीमित शक्ति, प्रभाव और बोलबाले का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर भी एक मतलब महिला कार्ड खेल दिया कि मेरा पति पैसा वाला है, बोल वाला है, उसका प्रभाव है, तो वो केस जीत गया, ठीक है। $15 मिलियन लगभग कितना हो गया भाई, ये 116 करोड़ से भी 33 लाख रुपए ज़्यादा। तो इतना रुपए देंगी कौन, एम्बर हर्ड, किसको, इनको, और ये 15-15.5 करोड़ रुपए देंगे जॉनी डेप इसको। तो मतलब ये समझ लो 100 करोड़ रुपए का मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लो, 101 करोड़ रुपए किसको मिलेंगे, जॉनी डेप को इसमें मिलने वाले हैं। दोस्तों जॉनी डेप ने एक बहुत अच्छी यहाँ पर पोस्ट लिखी है कि देखो, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता तो मैंने ये ऐसे ले लिया। इन्होंने बोला कि 6 साल पहले मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी, है ना, द लाइफ्स ऑफ द क्लोजेस्ट टू मी, मतलब कि जो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज थी, है ना, द लाइफ्स ऑफ द पीपल हु फॉर मैनी ईयर्स सपोर्टेड एंड बिलीव इन फॉर एवर चेंज, मतलब जो मुझे सपोर्ट करती थी, बिलीव करती थी, वो हमेशा के लिए चेंज हो गई, है ना। और ये सब मेरी आंखों के सामने होता रहा, झूठा, मतलब बहुत झूठे, बहुत सीरियस एलिगेशन, क्रिमिनल एलिगेशन इनके ऊपर लगाए गए, है ना, जिनसे इनकी क्या हुआ कि इनको मतलब कि पूरी दुनिया में इनका क्या हुआ कि नैनो सेकंड में इनकी पूरी की पूरी जो प्रतिष्ठा थी, बिल्कुल सीस्मिक झटके यानी भूकंप के झटके की तरह इनकी लाइफ और करियर चेंज हो गया। 6 साल बाद क्या हुआ है कि इनको जस्टिस मिला है, जूरी जो थी उनको इन्होंने थैंक बोला है कि 6 साल बाद इन्हें इनकी ज़िंदगी वापस मिल गई है। समझ रहे बात को। तो ये इन्होंने बहुत ही एक अच्छी सी इन्होंने एक पोस्ट लिखी है, इसे आप पढ़ सकते हैं। मैं इसको अभी पढ़ूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन बस इन्होंने यही बोला है कि इनके साथ क्या क्या हुआ है इस बीच में, तो इस चीज़ के बारे में इन्होंने बताया है। दोस्तों ये 6 नवंबर लंदन में इन्होंने एक पोस्ट लिखी थी कि इनके ऊपर जो भी लगे हुए हैं, है ना, इल्ज़ाम लगे हुए हैं, उसके ऊपर इन्होंने ये पोस्ट लिखी थी कि हाँ एक दिन ऐसा आएगा मैं निर्दोष सिद्ध दूंगा, अभी मेरे बुरे दिन चल रहे हैं तो लगा लेने दो, एलिगेशंस हैं, है ना, जो साथ हैं वो साथ रहेंगे, छोड़ के जाने वाले हैं वो छोड़ जाएंगे। एम्बर हर्ड बोली कि दूसरी महिलाओं के लिए भी झटका लगेगा। मतलब फिर से इन्होंने वही फेमिनिज्म का कार्ड खेल दिया कि मतलब मैं जो मेरे जो एक्स हस्बैंड हैं वो बहुत पैसे वाले हैं और उसकी वजह से उनका प्रभाव था, वो केस जीत गया। मैं एक महिला थी, मैं बहुत मतलब बेचारी महिला थी, बहुत निसहाय महिला थी, मैं मतलब थ्रीसम करते हैं ये नहीं बोला इन्होंने कि एलन मस्क तो दुनिया का सबसे रिच आदमी है भाई, है ना, उसके साथ और वो कारा, वो लिविंग स्टोन क्या नाम है भगवान जाने, है ना, उसके साथ मतलब मैंने क्या किया, ये नहीं बोलेंगी ये, है ना, और ये नहीं बोलेंगी कि मैंने ही उल्टा उस इंसान को मारा है। तो दोस्तों बस यही सब मैं बातें यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि मतलब ये लोग क्या करते हैं कि ये अभी मीटू आपने देखा होगा, मीटू ने भी कितने ही लोगों को बर्बाद नहीं किया है, #मीटू चला, है ना। तो देखो अगर महिलाएं भी इसको देख रही हैं तो यार देखो, आप कानून जो है वो आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, आपके लिए बनाया गया है, आप उसका मिसयूज़ तो मत करो, है ना, आप अपनी सुरक्षा के लिए यूज़ करो। देखो मेन बात ये है कि जिन लोगों को कानून की ज़रूरत होती है, जो लोग सच में विक्टिम होती हैं, उनको वो नहीं मिल पाता, लेकिन ये जो फेक लोग होते हैं वो ज़्यादा कानून 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 करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं भाई, कानून का सही यूज़ करो। आपको पता है अभी 90% जो केस थे वो गलत थे। अब बताओ यहाँ पे क्या है भाई, किसी इंसान के ऊपर केस लग गया, लोग तो शुरुआत में वो वहाँ पे लिखा था ना कि जब तक आप गिल्टी हो तब तक आप खुद को इनोसेंस प्रूफ नहीं कर देते, लोग आपको गाली बकेंगे, आपको घुसने नहीं देंगे, आपको गलत नज़रों से देखेंगे। मतलब यार मतलब आदमी होना, एक मैन होना क्या मतलब
क्या है, मतलब हम लोग क्या करें, हम लोग क्या, बात आप इक्वालिटी की करते हो, है ना, बात आप इक्वालिटी की करते हो, हम भी सपोर्ट करते हैं, हम भी ऐसा नहीं है कि किसी, मतलब हमेशा मैं महिलाओं के सपोर्ट में ही बोला हूँ, लेकिन यार ये बात गलत है कि मतलब आप लोग बिल्कुल, और जो 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 रियली जो सही जो महिलाएं होंगी वो मेरी बात को समझेंगी और साथ भी आती हैं, वो कई लोग साथ भी आते हैं कि नहीं यार ये गलत होता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार लड़की ही वो हो विक्टिम हो भाई, लड़के भी विक्टिम होते हैं, उनके साथ भी गलत होता है, उनकी भी सुनना चाहिए, उनके पास भी वही शरीर है जो तुम्हारे पास शरीर है, उनको भी इमोशंस हैं, उनको भी दुख होता है, उनको भी फैमिली है। मतलब आपने बस 2 मिनट लगे नहीं, आपको 2 आंसू गिराए, 2 मिनट में आपने इंसान की पूरी 20 साल का करियर, मतलब पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। कुल मिला के बात ये है। तो दोस्तों आप लोगों के क्या विचार हैं, बिल्कुल मैंने अपने विचार यहाँ पे रखे हुए हैं, और मतलब मेरे विचार नहीं है, एक तरीके से मैंने मतलब कि जो भी अपने न्यूज़ वगैरह थी उन चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पे बताया है कि ऐसा ऐसा होता है, मैंने एक तथ्य आपके सामने रखे हैं। तो आप लोगों के क्या विचार हैं दोस्तों, ज़रूर कमेंट में बताना कि आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।